और पिछले 6 महीने में हमने कल के डेट तक 62,201 टावर्स 4G के हमने लगवा दिए देश के अंदर। जून 2025 के पहले वो 1 लाख टावर्स लग जाएंगे। तो अब BSNL अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है और उम्मीद तो ये लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में BSNL एक बार फिर से घाटे में जाने वाली है, क्योंकि आज के वर्तमान समय पर BSNL की सर्विस बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है। और इतना ही नहीं, हजारों लोग तो ऐसे हैं जो BSNL में अपना सिम पोर्ट करवाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज BSNL अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले अच्छी नेटवर्क क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने BSNL के सपोर्ट में एक बड़ा बयान जारी किया है, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में सुना होगा, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहते हैं कि हमने पिछले 6 महीनों में लगभग 62,000 BSNL के टावर्स को लगवा दिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े और भी कई बड़े फैसलों को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत सरकार BSNL को लेकर इतने सारे वादे करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर BSNL की क्या स्थिति है? क्या वाकई में BSNL ने 62,000 टावर लगा दिए हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दरअसल स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल उनका ये कहना है कि अब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर पहले आओ पहले पाओ वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब देश के सभी टेलीकॉम नियमों में परिवर्तन हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से कुछ साल पहले स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए नीलामी व्यवस्था लगाई जाती थी, यानी जो भी टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम एलोकेशन में सबसे पहले बोली लगाती थी, उस कंपनी को स्पेक्ट्रम का एलोकेशन दे दिया जाता था। लेकिन आज जब पूरे देश भर में सैटेलाइट सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, तो ऐसे समय पर टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एलोकेशन को लेकर सारी बातें साफ कर दी हैं। यानी अब स्पेक्ट्रम नीलामी की जगह पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाएगा। आज से पहले इन सेवाओं पर देश की कुछ चुनिंदा कंपनियों का राज होता था और बाकी बची हुई कंपनियां उनसे नीचे लेवल पर काम किया करती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दरअसल अब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के मामले में सभी कंपनियों को बराबर का हक दिया जाएगा, चाहे वह भारतीय कंपनी हो या फिर विदेशी कंपनी हो। अगर विदेशी कंपनियां भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती हैं, तो उन्हें भारत में काम करने की इजाजत दी जा सकती है। जैसा कि हम सबको पता है, पिछले कुछ महीनों से स्टारलिंक कंपनी के भारत आने की बातें कही जा रहे हैं और बहुत जल्द भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी के नियमों में काफी सालों बाद बदलाव देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जाती है, बल्कि इस नेटवर्क को देश की सरकार के द्वारा अलग अलग कंपनियों को एलोकेट किया जाता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है कि सैटेलाइट नेटवर्क के लाइसेंस के लिए देश और विदेश की जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां अप्लाई करेंगी, अगर वह भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी टेलीकॉम नियमों का पालन करती हैं, तो सभी कंपनियों को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसके अलावा BSNL को लेकर टेलीकॉम मंत्री का ये कहना है कि हम भारत को नेटवर्क प्रोवाइडर के क्षेत्र में नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा सिंधिया जी का ये कहना है कि हमने पिछले 6 महीनों में लगभग 62,201 4G टावर्स लगा दिए हैं और अगले साल जून 2025 तक पूरे 1 लाख टावर्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा और इनमें से लगभग 51,000 टावर्स वर्तमान समय में रेडिएट भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारतीय टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ टावर्स को 5G में भी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि BSNL आज भी अपने नेटवर्क को सुधारने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा है, क्योंकि BSNL ने आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में अपनी नई सर्विस को लॉन्च किया है, जो इस वक्त BSNL का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है। इसके अलावा BSNL देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, क्योंकि BSNL को ये पता है
कि उसके सबसे ज्यादा यूजर्स गांव में ही मौजूद हैं। अगर गांव में अच्छी सर्विसेज को पहुंचा दिया गया तो एक बार फिर से BSNL के यूजर्स का ग्राफ तेजी से ऊपर जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में BSNL के द्वारा स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एक नई स्कीम को शुरू किया गया है, जिसमें AI के जरिए स्पैम कॉल को डिटेक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, BSNL की सर्विस को देखकर एयरटेल ने भी अपने यूजर्स के लिए AI सेवाओं को लॉन्च किया है, जिससे स्पैम मैसेज और कॉल्स को रोका जा सकेगा। इसके अलावा BSNL ने वेरी फास्ट कस्टमर केयर सर्विस को भी लॉन्च किया है। यदि किसी भी यूजर्स के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो यह कस्टमर केयर टीम तुरंत इसका सॉल्यूशन निकाल सकती है। इसके अलावा BSNL एक सरकारी कंपनी है और हम सबको पता है कि सरकारी काम कितना ज्यादा लेट होते हैं, इसलिए BSNL अपनी कस्टमर केयर सर्विस को फास्ट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा फ्रॉड से जुड़ी घटनाएं कॉल कर SMS के जरिए देखने को मिलती हैं और इनका सबसे बड़ा टारगेट 45 से 65 साल के लोग होते हैं, क्योंकि आज के समय पर इस उम्र के लोग ज्यादा अवेयर नहीं है। उन्हें फ्रॉड करने वालों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए स्पैमर्स बहुत आसानी से भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। दोस्तों, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि आजकल आपके मोबाइल फोन पर ट्राई के द्वारा कुछ SMS को भेजा जाता है, जिसमें आपको सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। इसीलिए आप किसी भी अनजान मैसेज और कॉल का आंसर ना दें और अपनी बैंक डिटेल्स को काफी ज्यादा सिक्योर रखें। किसी भी लालच में आकर अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। यही कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अब लास्ट में सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि हमारे देश में BSNL कंपनी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक BSNL अपनी सर्विस को देश भर में प्रोवाइड कराता रहेगा तो उससे बाकी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर एक हाई प्रेशर बना रहेगा, जिससे वह अपने रिचार्ज कीमतों को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वह ऐसा करते हैं तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि लोग फिर से BSNL की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। आज हम सबको BSNL का साथ देने की बहुत जरूरत है। ज्यादातर लोग BSNL की सर्विस का मजाक उड़ाकर उसे डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा गलत है। ऐसे समय में हम सबको एक साथ मिलकर BSNL को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे देश में चल रही सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं। ये अच्छे से जानती हैं कि यूजर्स इनके पास जरूर आएंगे, और यही एक वजह है कि प्राइवेट कंपनियां देश की जनता के ऊपर अपनी मोनोपोली को चला रही हैं। हम सबको BSNL को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि BSNL इन प्राइवेट कंपनियों से आगे निकल सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाला समय बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज कीमतों को बहुत महंगा करने वाली है, और ये बात हमारे देश के लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगी। भले ही आज BSNL अच्छी सेवाएं उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, लेकिन BSNL हमारे देश की एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। हम सबको उसे मोटिवेट करना है ताकि वह अपनी सर्विसेज को तेजी से ग्रो कर सके। दोस्तों, अगर देश की ज्यादातर जनसंख्या BSNL पर अपना भरोसा जताती है तो आने वाले भविष्य में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आपका BSNL कंपनी के बारे में क्या कहना है, और क्या आप BSNL को सपोर्ट करेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर से बताइए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।